नमस्कार दोस्तों मैं अयोध्या से हूँ। लेकिन इस बात को कहते हुए आज मुझे बड़ी शर्म सी महसूस हो रही है, क्योंकि कल चुनाव के नतीजे आए हैं और उन्हें देखते हुए मुझे अब ये कहने में कि मैं अयोध्या से हूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अभी तक तो बहुत गर्व महसूस होता था अपने आप को अयोध्या वासी मानकर, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों, ये वही अयोध्या है जो वीरान पड़ा रहता था, जिसकी सड़कें गड्ढे वाली, बड़े बड़े गड्ढे वाली सड़कें थीं। 8-9 बजे के बाद आप किसी एरिया में चले जाइए ना, तो लाइटें भी नहीं रहती थी, लगता था जल्दी घर भागो। खंडहर जैसे मकान दिखते थे। और आज ये अयोध्या है कि यहाँ रोड बन गई, हाईवे बन गए, बड़े बड़े शहरों को लिंक कर दिया गया, स्ट्रीट लाइट हर जगह लग गई, पूरी अयोध्या चमचमा रही है। और इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोल दिया गया यहाँ, इतना भव्य राम मंदिर बन गया, यहाँ करोड़ों लोगों को रोज़गार मिल रहा है, बाहर से लोग आके अपनी दुकानें यहाँ खोल रहे हैं, इतना रोज़गार बढ़ गया है। जो चाय और समोसे की दुकानें, पकौड़ी की दुकानें, छोटी छोटी दुकानें जो अयोध्या में हैं, इस समय लाइनें लग रही हैं वहाँ पर। जो कोई पूछता नहीं था, मक्खी भी नहीं बैठती थी वहाँ पे, आज उन दुकानों पे लाइनें लग रही हैं, उनके भाव बढ़ गए और रेट बढ़ गए हैं। यहाँ अयोध्या में कोई बसना नहीं चाहता था, कोई ज़मीन नहीं लेना चाहता था। आज यहाँ की ज़मीनों के रेट बड़े बड़े शहरों को मात दे रहे हैं। मतलब यहाँ कोई ज़मीन नहीं ले सकता आज की डेट में, आप चाहें तो, क्योंकि बजट से बाहर इतनी महंगी ज़मीनें। और जो 4-5 हज़ार किराए पे, रेंट पे यहाँ मकान कोई पूछता नहीं था, वो 15,000 20,000 रेंट हो गया 2-2 कमरे के फ्लैट का। और जो है फ्लैट जैसा फ्लैट नहीं, फैसिलिटी नहीं, लेकिन रेट हो गया है, रेंट मांग रहे हैं 15,000 20,000। तो ये हाल है यहाँ पर। खूब लूटा भी जा रहा है लोगों को, जो बाहरी हैं खासकर उनको, और मनमाने पैसे भी लिए जा रहे हैं, और तमाम रोज़गार खुल गए। दोस्तों, ये अयोध्या को कोई पूछता नहीं था। मैं कह रही हूँ, यहाँ से बड़े बड़े नेता बच के निकलते थे, अयोध्या नहीं आते थे, बगल से रैली करके अदर जगहों से निकल जाते थे। जो अयोध्या विवादित है, अयोध्या को अछूत मान लिया था उन्होंने। और आज इस अयोध्या का इतना विकास हो रहा है, यहाँ के लोग इतना कमाई कर रहे हैं, इतने रोज़गार पा रहे हैं, इतनी उनकी इनकम बढ़ी है। उस व्यक्ति, उस पार्टी को ये लोग हरा देते हैं। ये कमाल देखिए कि जिसने यहाँ का विकास किया, जिसने इसको जो है फिर से संवारा, सजाया, है ना, उसको यहाँ के लोग पीठ में छुरा भोंक के विदा कर देते हैं। तो यहाँ के लोगों का दोगलापन मैं देखकर हैरान हूँ, और कल से मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि चलो और जगह से हार जाते, कोई नाराज़गी होती लोगों की, समझ में आता है अयोध्या से वो कैसे हार सकते हैं, जहाँ उन्होंने मंदिर तो बनाया ही बनाया, जो कि लोग सोचते थे इम्पॉसिबल है, कभी बन ही नहीं सकता, मारकाट हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मंदिर नहीं बन सकता, बहुत बड़ा मुद्दा है, कभी सॉल्व नहीं होगा। उसको तो उन्होंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। उसके अलावा इतना विकास किया, और योगी जी ने बोला कि मैं इसको भारत की नंबर 1 नगरी बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये अयोध्या वाले सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं खुद अयोध्या में हूँ, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ ना। मतलब 2 साल पहले बिलीव नहीं होता कि ये वही अयोध्या है जो आज ये नगरी इतनी सज गई, इतनी संवर गई। और उस अयोध्या के लोगों ने उस व्यक्ति के पीठ में छुरा भोंक दिया, जिसने उनको सजाया, संवारा, उनकी नगरी का विकास किया। तो कौन लीडर चाहेगा कहीं का विकास करना? अगर विकास करने पर ये सज़ा मिलेगी तो कौन चाहेगा कहीं डेवलपमेंट करना? फिर तो वही नेता ठीक हैं जो विकास नहीं करते हैं, जनता को लूटते हैं, वही ठीक हैं, क्योंकि जनता ऐसे लोगों को ही सपोर्ट करती है ना। जो विकास करता है उसको तो जनता पीठ में छुरा भोंकती है। और ये तो अयोध्या वासियों का इतिहास रहा है। माता सीता पर भी उन्होंने शक कर लिया था। इन्हीं अयोध्या वासियों के उस लांछन, उस शक की वजह से माता सीता ने इतनी कष्ट झेले। गर्भावस्था के दौरान उन्हें जंगल जाना पड़ा, ऋषि के आश्रम में बच्चों को जन्म देना पड़ा। तो इतने कष्ट उन्होंने इसी अयोध्या के कारण, इसी अयोध्या वासियों के कारण ही झेले। उन्होंने माता सीता को भी नहीं छोड़ा। तो ये किसके होंगे? ये किसी के सगे नहीं हैं। ये अयोध्या वासियों का पुराना इतिहास है। इसलिए मैं तो कहूँगी इनको इनके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे मन में ये कल से फीलिंग्स थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा करिएगा। नमस्कार।